हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लिटरेचर क्लास 12 के ऊपर जो सीरीज चल रहा है उसी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिवाइडर, या जिसको आप लोग जानते हैं पोटेंशियोमीटर के नाम से। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है मैं इसको ड्राइंग भी बना के रखा हूँ। इसका प्रैक्टिकल भी आप लोग क्लास 12 में करना पड़ता है। इसका प्रैक्टिकल अलग से पोटेंशियल आपको स्कूल के लैब में पोटेंशियोमीटर रहता है, तो उसका पूरा थ्योरी आज हम लोग समझेंगे। एकदम ईजी चीज़ है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा डिटेल्स में समझ लीजिए। एक बार समझ जाएंगे पूरा जिंदगी आप लोगों को याद रहेगा। तो चलिए बिना कोई लेट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर नाम से आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल को डिवाइड करता है। तो पोटेंशियोमीटर इज अरेंजमेंट ऑफ ए लॉन्ग वायर। एक वायर दिया रहता है जिसका रेजिस्टेंस रहता है। तो देखिए पोटेंशियोमीटर क्या है, एक वायर प्रोवाइड किया जाता है। ये पूरा वायर देख पा रहे हैं, ए से बी एक पूरा वायर है और एक जे बोल के एक जॉकी है। जे इज द जॉकी। जॉकी क्या फंक्शन है? जॉकी इस वायर में कहीं भी हम लोग मूव कर सकते हैं। जॉकी इज फ्री टू मूव फ्रॉम ए टू पॉइंट बी एनी पॉइंट। और जहां पर हम लोग जॉकी रखेंगे वहां तक हम लोग का रेजिस्टेंस कंसिडर होगा। मतलब अगर मैं ये पॉइंट, ये जो सी लिखा हूं, ये पॉइंट मतलब ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट सी है, तो मतलब मेरा सी से बी वाला पॉइंट पर एमिट हो गया। अब मैं कौन सा वायर कंसिडर कर रहा हूँ? ए टू सी। अभी अगर जॉकी मेरा यहाँ रहता तो यहाँ से नीचे पूरा एमिट हो जाता। सो क्या रहता? यहाँ से ये वाला पॉइंट। मतलब जॉकी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैं अगर जॉकी प्लेस कर दूं, उसके बाद वाला जो जगह है, उसके बाद वाला जो वायर है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जॉकी मतलब ये चीज़ है। तो पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट क्या रहता है? इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या क्या निकालते हैं? एक अगर एक्सटर्नल मेरा एक शेल दिया, उसके EMF हमें नहीं पता, उसका EMF हम लोग निकाल सकते हैं। एक इंटरनल रेजिस्टेंस उस एक्सटर्नल सेल का निकाल सकते हैं। सब निकालेंगे हम लोग। फिर आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मतलब ये एक अरेंजमेंट है। E0 इज अ बैटरी। ये जो वायर में जो करंट फ्लो करेगा कहाँ से? जो हमारा प्रोवाइडेड बैटरी है जो है E0, जो सोर्स ऑफ कांस्टेंट EMF है। E0 से करंट, मतलब यहाँ से EMF से करंट निकलेगा, AB वायर में आएगा। और लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, ये जॉकी या जे जहाँ जाएगा हम वहाँ तक ही कंसिडर करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इफ AB इक्वल्स टू L, मतलब AB का लेंथ है L, AC का लेंथ है स्मॉल l, यहां से यहां है कैपिटल L, A टू C है स्मॉल l, एंड रेजिस्टेंस ऑफ AB हम लोग लेते हैं कैपिटल R, एंड रेजिस्टेंस ऑफ AC हम लोग लेते हैं स्मॉल r। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई A। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन जब हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर तो वायर सेम है, सो रो इज कांस्टेंट। वायर सेम है तो रो कांस्टेंट है। एक ही वायर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ही वायर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो एरिया इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो क्या वेरी करता है? ओनली L वेरीज, ओनली L वेरीज, बाकी सब तो कांस्टेंट है। सो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सिंस वायर इज यूनिफॉर्म, हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं, अच्छे से समझिए। सिंस वायर इज यूनिफॉर्म, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं ना? सिंस द वायर इज यूनिफॉर्म, क्योंकि एक ही वायर ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ क्या वेरी करेगा? लेंथ वेरी करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं R डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू कैपिटल L बाई स्मॉल l, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना लेंथ बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। तो R बाई R इक्वल्स टू L बाई L। सो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? AC का रेजिस्टेंस। AC मतलब जो मैं जॉकी जहाँ पर रखा हूँ, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू L बाई कैपिटल L इंटू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पोटेंशियोमीटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब ये क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ AC। कोई स्मॉल पार्ट का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐसे। तो ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख के रखता हूँ। और L क्या है? L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। सो मैं ये फॉर्मूला लिख के रखता हूँ कि R इज इक्वल्स टू L बाई L इंटू कैपिटल R, इक्वेशन नंबर 1। ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये तो पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल हुआ।
आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी यहीं से करना पड़ेगा। अगर आप लोग को प्रैक्टिकल का स्कूल में करने बोला प्रैक्टिकल, तभी भी आप स्कूल में प्रैक्टिकल कैसे देगा, आप लोगों को बोल देगा कि पोटेंशियोमीटर वायर है, वहाँ पर आप लोग यहाँ से इतना सेंटीमीटर दूर जाके जॉकी ले जाके वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग टोटल ए से बी का रेजिस्टेंस निकालेंगे, एल का डिस्टेंस लेंगे, टोटल वायर का डिस्टेंस लेंगे, रेशियो कर देंगे, हो जाएगा। तो करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और एक प्रोसेस, बहुत सारा प्रैक्टिकल का केसेस है जो मैं आप लोग को आस्ते आस्ते समझाऊंगा। मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ उधर लैब में भी पोटेंशियोमीटर है। मैं सोच रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो शूट करने में अकेला से तो नहीं होगा, 2-3 जन लगेगा, क्योंकि उधर थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा है। मैं आप लोग को प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा। तो ये मैं था। अभी हम लोग इसका जो एप्लीकेशन है, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएबल ईएमएफ। वेरिएबल ईएमएफ को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ये है फर्स्ट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएबल ईएमएफ। तो चलिए ये वाला अभी हम लोग देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ हम लोग देख लेते हैं। सो ये कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें करना पड़ेगा, ये जो जॉकी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉकी तो रहेगा लेकिन इधर एक एक्सटर्नल ईएमएफ प्रोवाइड होगा। मतलब यहाँ से एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट हो गया, फिर वहाँ से मैंने गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया, अब यहाँ से मेरे जॉकी मैंने कनेक्ट किया। तो ये जो ईएमएफ है कैपिटल ई, इसका हम लोग ईएमएफ डिटरमाइन करेंगे। हम लोग ये वाला ईएमएफ का कितना ईएमएफ है, मतलब जो मैंने सेल प्रोवाइड किया इसका कितना ईएमएफ है, हम ये अभी डिवाइड करेंगे, ये हम लोग निकालेंगे। और ये जी क्या है, जी इज़ अ गैल्वेनोमीटर एंड जे इज़ द जॉकी। तो ये हम लोग निकालेंगे। तो देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2 करंट फ्लो करेगा। ये सेल के लिए जो हमारा फिक्स सेल है उसके लिए ए सी जे ए जो सर्किट है, इस सर्किट के लिए एक करंट फ्लो करेगा इस तरफ, जो कि है I1 करंट। और हम लोग जो एक्सटर्नल हम लोग और एक बैटरी प्रोवाइड किए, इस ई के लिए एक करंट फ्लो करेगा I2 इस तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू लूप, किरचॉफ्स लॉ लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था, ए सी जे ए ये लूप, या ए जे सी ए ये जो लूप है, ये जो लूप है ए जे सी ए, करंट क्या फ्लो करेगा, करंट इक्वल्स टू I1 एंड ड्यू टू सेल ई करंट क्या फ्लो करेगा, I2। एंड हम लोग क्या जानते हैं, I1 क्या है, I1 क्या है, ये जो यहाँ का जो इसका AC तक जितना उसका हमारा EMF है, जहाँ पर हम ले रहे हैं वहीं तक का तो हम लोग का पोटेंशियल होगा। तो A से B तक तो नहीं होगा, A से C, यहाँ तक तो A से C है। तो ये क्या हो जाएगा, VAC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है इधर, इधर रेजिस्टेंस है स्मॉल r, मैंने इधर से निकाला था, रेजिस्टेंस है स्मॉल r। समझ नहीं पा रहे, देखिए यहाँ से यहाँ का हमारा पोटेंशियल है VAC, यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने कितना बोला था, AC का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, हम लोग ये निकालेंगे। और सिमिलरली एंड हमारा I2 क्या होगा, I2 होगा जो एक्सटर्नल EMF है, एक्सटर्नल EMF का जो EMF डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो भी है R, वो भी है R। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। सो हमारा ये चीज़ डिटरमाइन हो गया है। अभी हम लोग को यहाँ से जो देखना पड़ेगा, यहाँ से हमारा कंडीशन आएगा, जो गैल्वेनोमीटर मैंने जो प्लेस किया, क्यों गैल्वेनोमीटर प्लेस किया, टू डिटरमाइन द नल पॉइंट। हमें क्या निकालना पड़ेगा, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज 0, मतलब द जॉकी, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, J इज प्लेस्ड सच दैट वी गेट नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब that is no deflection of galvanometer occurs।
मतलब गैल्वेनोमीटर का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देयरफॉर कब डिफ्लेक्शन नहीं होगा? गैल्वेनोमीटर में ये गैल्वेनोमीटर है, कब डिफ्लेक्शन नहीं होगा? मतलब इसका जो हमारा जो इसका जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्ट करेगा क्या होगा? डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका कांटा हमेशा सीधा रहेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। कब होगा? ये कंडीशन राइज करेगा जब दोनों करंट सेम होगा। दोनों करंट सेम होने से कहीं भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो क्या होगा? I1 इक्वल्स टू I2। ये कंडीशन में ही हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये होने से क्या होगा? I1 मतलब VAC/R इक्वल्स टू E/R। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं VAC इक्वल्स टू E। ये एक मेरा कंडीशन आ रहा है। कैमरा में आ रहा है कि नहीं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, कैमरा में लास्ट तक आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में एकदम बढ़िया से आ रहा है। तो हम लोग VAC इक्वल्स टू E, लेकिन अभी तक हमारा कंडीशन नहीं आया। अभी हम लोग जानते हैं, भैया साइड में लिख रहा हूँ, देखिए VAC क्या है? VAC किसके लिए है? VAC है ये वाला मेरा जो कांस्टेंट EMF है इसके लिए। तो VAC मतलब क्या है? VAC इक्वल्स टू हमारा जो करंट है, मेरा जो करंट यहाँ से अगर फ्लो कर रहा कितना, यहाँ से अगर करंट में इमेजिन करूँ, यहाँ से मेरा करंट अगर I है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्या बोलो समझिए, समझ पा रहे कि नहीं? ये I1, अभी आप लोग बोलेंगे थोड़ी देर पहले सर आपने I1 बोला भी I2 बोला, थोड़ा समझे मैं बोल रहा हूँ। अगर E0 से टोटल करंट I निकल रहा है तो I इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग जानते हैं R इक्वल्स टू क्या है? R इज इक्वल्स टू L बाई कैपिटल L इंटू R। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L बाई कैपिटल L इंटू कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर। और यहाँ से हम लोग और एक चीज़ देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग और एक चीज़ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, ये जो L बाई L इंटू R तो हो गया, लेकिन ये जो I है, ये I में क्या डिफाइन करना पड़ेगा हमें? ये I हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करेंगे समझिए थोड़ा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो I है, I हमारा क्या है? I है हमारा ये E0 से जितना करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। E0 से जितना करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। सो हम लोग कह सकते हैं क्या? E0 से EMF जा रहा है डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे क्या? अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ये एक चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ये मेरा टोटल जो करंट है, ओ सॉरी एक चीज़ तो देखिए, ये कैपिटल R होता, अच्छा से देखिए, मेरा I करंट है, टोटल करंट जो निकल रहा है इधर से। सो टोटल करंट निकल रहा है मतलब उसका EMF क्या है? बैटरी के E0 से निकल रहा है। तो टोटल करंट AB का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। सो क्या हो गया? E0 बाई कैपिटल R इज द टोटल करंट जो इस सेल से निकल रहा है, जो I से निकल रहा है, लेकिन इनटू मेरा स्मॉल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, जहाँ तक मैंने कंसीडर किया यहाँ तक लेना पड़ेगा। सो इसलिए स्मॉल r। सो E0 बाई कैपिटल R हो गया करंट I, और R तो हम लोग पहले से निकाल कर रखे हैं L बाई कैपिटल L इंटू कैपिटल R। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। सो R कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? L बाई कैपिटल L इंटू E0। सो ये क्या है? ये है VAC, इक्वेशन नंबर 2। सो हमें अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिला? हमें जो एक्सटर्नल EMF निकालना था उस सेल का क्या निकल गया? हमें निकला है एक्सटर्नल EMF इक्वल्स टू VAC। अल्टीमेटली VAC क्या है? L बाई L इंटू E0। तो ये जो कंडीशन है, यहाँ से हम लोग ये सेल का EMF निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल में हमें गैल्वेनोमीटर को प्लेस कर करके नल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमें नल पॉइंट मिल गया, तो हम लोग ये लेंथ AC हम लोग लेंथ निकालेंगे जहाँ पर नल पॉइंट निकला है, टोटल वायर का लेंथ निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे इनटू जो हमारा कांस्टेंट EMF का सोर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ही हमारा ये जो एक्सटर्नल EMF का सेल है इसका मेरा क्या निकल जाएगा? इसका मेरा निकल जाएगा एक्सटर्नल मतलब इसका निकल जाएगा EMF निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर फिर भी डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो देयरफॉर क्या क्या फॉर्मूला निकला? VAC इक्वल्स टू L बाई कैपिटल L इंटू E0, और एक तो क्या फॉर्मूला निकला? ये वाला निकला, E इक्वल्स टू L बाई, नीचे ही लिख देता हूँ, L बाई कैपिटल L इंटू E0। ये फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, ये चीज़ें निकला। अभी हम लोग को करना पड़ेगा जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
जो सेल मैंने लिया था वो ई, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये सेल का अगर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर डैश, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है आर डैश, हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ से एक की प्रोवाइड करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं प्रोवाइड करूँगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा जो कि आके कनेक्ट होगा, जो कि आके कनेक्ट होगा इस सर्किट से, फिर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होगा, फिर ये जॉकी से कनेक्ट होगा। तो ये मेरा एक सर्किट होगा, ये अरेंजमेंट है की जब कनेक्ट होगा, देखिए के इज द की। जब ये सर्किट में करूँगा क्यों, मुझे निकालना पड़ेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा आर डैश। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, की ले रहा हूँ। ये की जब कनेक्टेड रहेगा, की कनेक्टेड रहने से ये सर्किट काम में आएगा। जब की ऑफ रहेगा मतलब डिस्कनेक्टेड रहेगा, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तब ये वाला चीज़ काम में नहीं आएगा। अभी हम लोग देखते हैं व्हेन की इज नॉट कनेक्टेड, की जब नहीं कनेक्टेड नहीं रहेगा तब क्या होगा, तब मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, जो पुराना सर्किट था वही होगा। तो हम वही से हम लोग अगर लेंथ ले रहे हैं जबकि कनेक्टेड नहीं है, तब हमारा सोच लीजिए नल पॉइंट निकल रहा है ये वाला जगह पर, सी में नल पॉइंट निकल रहा है। तो ये लेंथ मैं L1 लेता हूँ। की इज नॉट कनेक्टेड, हमें तो मेन फोकस है तो नल पॉइंट निकालना। सो नल पॉइंट इज obtained at C and let AC equals to L1। तो अगर L1 रहा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू L1 बाई कैपिटल L इंटू E0, इक्वेशन नंबर 1। जब मेरा क्या कनेक्ट रहेगा, जब मेरा कनेक्टेड नहीं रहेगा। अभी अगर की को हम लोग कनेक्ट कर दें, व्हेन की इज कनेक्टेड, की इज कनेक्टेड, की अभी हमारा कनेक्टेड हो गया, मतलब ये वायर मैंने ऐड कर दिया, कनेक्टेड हो गया, तो हमारा नल पॉइंट चेंज होगा। तो पहले इधर था, अभी अगर मैं देख लेता हूँ नल पॉइंट कहाँ आएगा। अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ नल पॉइंट मेरा यहाँ है, पॉइंट डी में आया मेरा नल पॉइंट, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बनने से हमारा लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करेगा, तो हमारा नल पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। सो व्हेन की इज कनेक्टेड, नल पॉइंट इज obtained at D and let AD इक्वल्स टू L2। तो अगर ये लेंथ L2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू L2 बाई L इंटू E0। दो तो इक्वेशन आ गया, एक है L1 बाई L इंटू E0, एक है L2 बाई L इंटू E0। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आएगा, जब हमारा वो सर्किट कनेक्ट होगा वो हमारा ई नहीं होगा, जो हमारा वो सर्किट कनेक्ट होगा वो ई नहीं होगा, उसको मुझे पोटेंशियल लेना पड़ेगा। एंड दिस V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ड्यू टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के लिए हमारा यहाँ पर जो होगा, कुछ हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कुछ लॉस्ट वोल्ट, कुछ वोल्टेज हमारा निकल जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं लॉस्ट वोल्ट। तो उसी लिए हम लोग E माइनस V जो होगा उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसी चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था समझिए, मैं दोनों इक्वेशंस को ऊपर लिख रहा हूँ इधर इंटर रेजिस्टेंस के लिए। फर्स्ट इक्वेशन मेरा आया है E इक्वल्स टू L1 बाई L इंटू E0 एंड सेकेंड इक्वेशन आया है V इक्वल्स टू L2 बाई कैपिटल L इंटू E0। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। सो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अभी क्या मैं बोल रहा हूं, जब मेरा की कनेक्टेड है, जब मेरा की कनेक्टेड है, की जब कनेक्टेड है तो हम लोग देख सकते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है दैट इज इक्वल्स टू क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हमारा EMF तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का हमारा E है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस I इंटू स्मॉल r।
आई इंटू स्मॉल आर क्यों, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये आर डैश था, तो ये आई इंटू स्मॉल आर डैश क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट, ये है लॉस्ट वोल्ट। और हम लोग देख पा रहे हैं आई क्या है, आई है हम लोगों का यहाँ तक जो टोटल करंट, सो दैट इज ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, आर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए और आर डैश है हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो ये चीज़ हमारा निकल रहा है, होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं अगर इसे सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा, ई माइनस ई आर प्लस आर डैश इंटू आर डैश ये आएगा, तो ई कॉमन लेने से आर प्लस आर डैश माइनस आर डैश डिवाइडेड बाई आर प्लस आर डैश, तो क्या हो जाएगा आर डैश कट, सो आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर डैश इंटू ई, ये चीज़ निकल रहा है। ये क्या निकला, देयरफॉर V इक्वल्स टू आर बाई आर प्लस आर डैश इंटू ई, ये चीज़ निकला है। तो अगर ये चीज़ निकल गया तो इसको हम लोग अगर इधर पुट कर दें, इसको हम लोग इधर पुट कर दें तो क्या होगा, V का जगह आर बाई आर प्लस आर डैश इंटू ई इक्वल्स टू L2 बाई एल इंटू E0, इक्वेशन नंबर 3। अभी अगर हम लोग दोनों चीज़ को डिवाइड कर दें, अभी अगर हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 करें तो क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर डैश इंटू ई इक्वल्स टू L1 बाई, और ये तो कैपिटल L था, बाई कैपिटल L इंटू E0 डिवाइडेड बाई L2 बाई कैपिटल L इंटू E0, तो E0 कैंसल आउट, L कैंसल आउट, E कैंसल आउट, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा R प्लस आर डैश डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू L1 बाई L2। हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर डैश निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग R बाई आर प्लस आर डैश बाई आर इक्वल्स टू L1 बाई L2, तो आर डैश बाई आर इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1, क्योंकि R बाई आर 1 है, सो क्या हो गया, ये चीज़ हो गया। तो अल्टीमेटली मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, इधर इस चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, आर डैश इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया है। क्या आ गया, मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया है, जो मैं कैमरा में देख पा रहा हूँ, अच्छे से कैमरा में आ रहा है। तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सेल का, उसका फॉर्मूला भी आ चुका है। तो अल्टीमेटली द फॉर्मूला इज आर डैश इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, जहाँ पर हम लोग जॉकी को 2 बार प्लेस करेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेंगे, उसके पहले देखेंगे कहाँ पर हमारा नल पॉइंट आ रहा है, तो ये लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा L1, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, फिर हमारा जो नल पॉइंट आएगा वो आएगा L2 में, दोनों का रेशियो डिवाइड कर देंगे माइनस 1 इंटू हम जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन करके 2-3 चीज़ें निकालते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है, फिर उसका यूज़ करके हम लोग ये निकालेंगे, फिर एक्सटर्नल ईएमएफ कितना दिया है वो निकालेंगे, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ये प्रैक्टिकल ही है, पूरा प्रैक्टिकल आता है आपका स्कूल में। ये थ्योरी से ज़्यादा इसका प्रैक्टिकल में इसका एप्लीकेशन है। ये जो मैंने पढ़ाया आज, आप लोग देखेंगे जब स्कूल में आप लोग का प्रैक्टिकल क्लासेस होगा तो आप वहाँ पे सर भी ये सब बोलेंगे वहाँ पे। तो ये सब देखिए, अभी हम लोग 2-3 प्रॉब्लम्स इसके ऊपर करेंगे। मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कराऊंगा। तो देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट दिया है और बोला है जिसका 60 सेंटीमीटर लेंथ है, पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल इज कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर वायर 60 सेंटीमीटर लेंथ टू मेक द डिफ्लेक्शन 0 इन द गैल्वेनोमीटर। मतलब जब मेरा कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होगा, मेरा जो अरेंजमेंट जो था, जहाँ पर ये अरेंजमेंट, जब कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगा, तो मेरा जब जॉकी है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मेरा शो करेगा नल पॉइंट। ये कितना L1 कितना होगा, जो होगा 60 सेंटीमीटर। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेल इज शंटेड विद 6 ओम रेजिस्टेंस। अभी इसके साथ एक की कनेक्ट करके जब हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तभी हमारा नल पॉइंट ऑब्टेन कहाँ पर होगा, देन नल पॉइंट ऑब्टेन एट 50 सेंटीमीटर लेंथ। सो देयरफॉर L2 क्या निकला है,
50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर लिखा है। सो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमें निकालना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम निकालना दिया है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 इंटू -1 इंटू R। तो L1 कितना है 60/50 -1 इंटू 6। सो क्या हो जाएगा 60 10/50 इंटू 6, सो 6/5। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 1.2 ओहम। देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल क्या निकल गया 1.2 ओहम। 1.2 ओहम हमारा निकल गया। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे वेरियस टाइप का प्रॉब्लम्स आता रहेगा। और एक प्रॉब्लम अगर मैं बोल दूं, देखिए और एक टाइप का प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट दे दिया कि सोचिए ये एक अरेंजमेंट दे दिया आपको, ये एक अरेंजमेंट दे दिया है, ये क्वेश्चन है, ये एक बैटरी है जिसका EMF है 220 वोल्ट, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है। सो ABC हमें निकालना पड़ेगा वोल्ट मीटर रीडिंग। हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड वोल्ट मीटर रीडिंग। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है और मैं बोल दे रहा हूँ पूरा जो AC का रेजिस्टेंस है, AC का रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर, बड़ा कुछ दे दिया है 12,000 ओहम मैंने कंसिडर किया। AC टोटल रेजिस्टेंस है 12,000 ओहम मैंने कंसिडर किया। तो अगर और एक चीज़ हमें देना पड़ेगा, AB का लेंथ कितना है। मैं बोल दे रहा हूँ ये जो डिवाइड है AB/BC, ये है 1:4 रेशियो में डिवाइड है। क्या है 1:4 रेशियो में डिवाइड है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे निकालेंगे, हम देख पा रहे हैं ये अरेंजमेंट। हमें क्या निकालना पड़ेगा BC का रेजिस्टेंस, AB का नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर नीचे है। तो हम देख पा रहे हैं AB/BC इक्वल्स टू 1/4 या AB प्लस BC इक्वल्स टू 1/1 + 4 दैट इज 1/5। सो AB प्लस BC क्या होगा, AB प्लस BC टोटल AC इक्वल्स टू 1/5। ये अल्टीमेटली AB इक्वल्स टू 1/5 AC, इक्वेशन नंबर 1। एंड वी नो, हमें क्या पता है, हमें पता है जो रेजिस्टेंस ऑफ RAB है दैट इज L/L इंटू टोटल रेजिस्टेंस। सो L क्या है, L है हमारा AB लेंथ, कैपिटल क्या है टोटल लेंथ दैट इज AC इंटू टोटल रेजिस्टेंस क्या दिया है, टोटल रेजिस्टेंस 12000 ओहम। तो AB क्या है, AB/AC क्या था, AB/AC 1/5। सो 1/5 इंटू 12000, सो 5 2 = 10 20 5 4 2400 दैट इज 2400 ओहम निकल गया। तो हमारा क्या निकला यहाँ पर, RAB का रेजिस्टेंस 2400 ओहम निकल गया। तो अगर ये निकल गया है तो हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस है 12,000 ओहम। तो हमारा BC का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RBC का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस माइनस ये वाला दैट इज रेजिस्टेंस कितना है 12,000 ओहम माइनस 2400 ओहम, क्या आ जाएगा, माइनस करने से 006999600 ओहम आ गया है। तो इसका रेजिस्टेंस हमें आ गया है। और हमें क्या प्रोवाइड है, हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड होना चाहिए। मैं इसका रेजिस्टेंस बोल दे रहा हूँ 6000 ओहम, मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 6000 ओहम। अभी वोल्ट मीटर में कितना करंट फ्लो करेगा उसके लिए हमें इस पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। AB है सीरीज कॉम्बिनेशन में किसके साथ, और ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब क्या है RBC एंड VR इज इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है। एंड RAB इज इन सीरीज विद देम, उन दोनों के साथ क्या सीरीज, ये दोनों पैरेलल उसका सीरीज। तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB प्लस RBC इंटू VR डिवाइडेड बाई RBC प्लस VR, ये चीज़ आएगा अरेंजमेंट। सो RAB क्या है, RAB है हम लोगों का क्या निकला था 2400 प्लस 9600 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 9600 प्लस 6000। सो 2400 प्लस 9600
इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 0061560 तो अल्टीमेटली 6 इंटू 10 6 2 36 26 उसके बाद क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 4800 सो ये आ रहा है हमारा अल्टीमेटली 4800 उसके बाद 3 इंटू 6 13 इंटू 6 करने से क्या होगा नहीं वो 78 हो जाएगा 48 नहीं होगा 13 इंटू नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारा 2400 प्लस 48000 डिवाइडेड बाई 13 इतना ओहम हमारा पूरा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है मैं इधर लिख के रखता हूँ RAB 2400 ओहम और BC 9600 ओहम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ चुका है 2400 प्लस 48000 बाई 13 इतना ओहम। मतलब क्या आएगा इसको मैं सॉल्व करूँ अगर 4800 बाई 13 था मतलब 100 कॉमन लेने से 24 एंड 13 कितना होता है 3 4 12 1 3 2 6 72 4 2 2 7 4 11 312 सो 312 प्लस 480 डिवाइडेड बाई 13 सो अल्टीमेटली 29437 बाई 13 इंटू 100 ये का सॉल्व होगा 792 और 13 सॉल्व होगा क्या 792 13 इंटू 5 से कितना होता है 13 5 से 65 और 13 इंटू 6 78 नहीं होगा तो 792 बाई 13 इतना ओहम आएगा। मतलब मैं इधर लिख दे रहा हूँ सॉल्व करके कितना आएगा अल्टीमेटली 792 बाई 13 इंटू 100 ओहम। ये है टोटल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो करंट कितना फ्लो करेगा करंट देयरफॉर हमें अब वोल्टमीटर से करंट कितना फ्लो करेगा करंट थ्रू वोल्टमीटर क्या होगा करंट तो वोल्टमीटर होगा I इक्वल्स टू E बाई आर ई क्यू ई कितना है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 792 100 बाई 13 सो क्या हो जाएगा 10 10 कैंसिल 22 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 792 इंटू 10 एम्पियर। तो अभी रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना होगा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना होगा करंट कितना फ्लो करेगा इंटू इसका रेजिस्टेंस सो दैट इज RBC। सो करंट कितना फ्लो कर रहा है ये वाला 22 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 792 इंटू 10 इसका रेजिस्टेंस कितना है इसका रेजिस्टेंस है 9600 क्योंकि इसका तो हम लोग पोटेंशियोमीटर से तो हम लोग वोल्टमीटर से यहाँ का हम लोग का वोल्टमीटर रीडिंग तो यहाँ का रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे वो कितना है 9600 किससे कट होगा 2 से होगा 2 इंटू 480 2 3 जो 6 90 2 9 जो 18 उसके बाद 2 से 12 उसके बाद 3 1 3 3 3 2 3 1 जो 3 3 से 18 160 उसके बाद 8 से होगा 8 2 जो 16 8 1 से 8 नहीं 8 से नहीं होगा 4 से होगा 4 3 जो 12 4 3 जो 12 4 इंटू 4 जो 16 0 11 3 11 2 और किससे होगा और किसी से नहीं होगा। सो अल्टीमेटली क्या आ रहा है रीडिंग थ्रू वोल्टमीटर आ रहा है 80/3 मतलब क्या होगा 80/3 आ रहा है मतलब 3 3 2 6 20 3 6 18 2.0 फिर चलता रहेगा। सो मतलब 26.67 वोल्ट। तो वोल्टमीटर से रीडिंग कितना होगा हमारा अल्टीमेटली सो रीडिंग थ्रू वोल्टमीटर कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है दैट इज रीडिंग थ्रू वोल्टमीटर इज 26.67 वोल्ट। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने कैसे प्रॉब्लम किया। तो वोल्टमीटर का और पोटेंशियोमीटर का जो प्रॉब्लम्स है हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे कुछ भी हार्ड नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा फॉर्मूला को यूज़ करके अप्लाई करेंगे। ये चीज़ थोड़ा आप लोग को बोरिंग लग सकता है लेकिन ये चीज़ ऐसा ही है जो चीज़ जैसा है आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल करने में बहुत मज़ा है लेकिन इसे थ्योरी पढ़ने में बहुत थोड़ा बोरिंग लगता है
कोई डाउट नहीं है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा जो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर है और मीटर ब्रिज के ऊपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज से क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आता ही आता है। तो ये वाला पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स में मुझे पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।